क्या खुदावंद ने सबत का दिन तब्दील कर दिया? अगर ऐसा है तो फिर कौन सा दिन रखा? क्या सबत के दिन इबादत करना अबदी सच्चाई है या धोखा? हम मिलकर छोटे सींग वाले हैवान और उसकी ताकत की पेशनगोई के बारे में सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि आखिरी वक्त में इसका क्या किरदार है। देखते रहिए जबकि मैं बताऊंगी कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जालसाजी से कैसे बचा जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मैं आपको सराहूंगी। अगली वीडियो से बाखबर रहने के लिए घंटी के निशान को जरूर क्लिक करें। मैं कैमी उचमैन बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों को जानने के लिए खुशामदीद। दुनिया में तबाही बढ़ती जा रही है। There were reports of an active shooter. सियासत में अजीब सूरत हाल है और आलमी वबा ने दुनिया को लपेट में ले रखा है। It feels like the end of the world. क्या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? आइए बैनुल-अक़वामी मुकर्रिर कैमी उटमैन के साथ मिलकर बाइबल की सच्चाइयों और आपके बहुत से सवालात के जवाबात जानें। कैमी ने दुनिया में सफर के दौरान बहुत से नाकाबिले यकीन मौजज़ात का जिंदगी और मौत की कशमकश के दौरान मुशाहिदा किया, जिससे आप पर जाहिर होगा कि खुदा ने किस तरह मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर जानने में हमारी रहनुमाई की। हम मिलकर जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस की नबूवतें माजी की निस्बत आज तेजी से अमल में आ रही हैं और हम मुस्तकबिल के लिए कैसे उम्मीद रखें। बाइबल मुकद्दस की पेशनगोइयों को जानने के लिए मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे बातचीत करने का मौका पाकर निहायत लुत्फानंदोज हुई। अगर आप पहली मर्तबा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर आगाह करें। आपको यहाँ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर किसी भी वजह से आप कल का प्रोग्राम ना देख सके जो सबत के मौजू पर था तो कतई परेशान ना हो, क्योंकि वो प्रोग्राम आप awr.org/bible पर देख सकते हैं। गुजरी रात हमने देखा कि सबत खुदावंद की एक मुस्तनिद मुहर है। फिर शायद आप हैरान हो कि दूसरे लोग मुख्तलिफ दिनों पर इबादत क्यों करते हैं। आज रात आप वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। हाल ही में मेरी मुलाकात एक दूर दराज जजीरे में वाक़िए बेदीनों के एक सरदार से हुई। वो भी सबत के बारे में सुनकर हैरान हुआ। इस बारे में सुनकर उसने क्या किया ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। याद रखें, हमारे ऑनलाइन बाइबल स्कूल में दाखिले के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहाँ लाखों लोगों ने इन असबाब को अपनी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ही अहम पाया। आप हमारे बराह रास्त ऑनलाइन बाइबल इंस्ट्रक्टर से कोई भी सवालात पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आपके सवालात सुनकर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनके जवाबात देने के लिए बेचैन हैं। अपनी कोई भी दुआया दरख्वास्त जमा कराने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और दरख्वास्त जमा कराएं। आए मिलकर दुआ करें और अपने मौजू की जानिब बढ़ें, जिसका नाम है जालसाजी। आसमानी बाप खुदावन, हमें इस दौर को जानने का फजल दें जिसमें हम रह रहे हैं। हमारे जहनों को तेज करें और हमारे दिलों को खोलें ताकि आपकी सच्चाई को जान सकें और आपके कलाम मुकद्दस के वसीले से वो बातें जानें जो आप चाहते हैं कि हमें मालूम हो। हमें क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि ऐ खुदावन, हम आपकी और आपके रास्ते की पैरवी करना चाहते हैं ताकि आपसे मोहब्बत कर सकें। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत वाले नाम में, आमीन। क्या आपने कभी गौर किया कि चीजें जिस तरह दिखाई देती हैं वैसी नहीं होती? आइए मकड़ी की कहानी सुनते हैं। अरस्तु ने मकड़ी की दर्जाबंदी उन कीड़े मकोड़ों में की जिनकी 6 टांगे होती हैं। 1700 साल तक किसी ने भी अजीम अरस्तु से कोई सवाल नहीं किया और यही जाना गया कि मकड़ियां कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए उनकी 6 टांगे होती हैं। मगर फिर वो जॉन बैप्टिस्ट लिमार्क था जिसने मकड़ियों की दर्जाबंदी ओरैक्निन के तौर पर की, जिनकी 8 टांगे होती हैं। अगर किसी बात पर सदियों से यकीन किया जा रहा हो तो महज इसी बुनियाद पर इसे सच मानना सही नहीं है। वो एक ऐसी रिवायत बन जाती है जैसे कुछ ख्यालात मसीही कलीसिया में दाखिल हो गए हों, और ये भी मुमकिन है कि भतेरों ने इन झूठे ख्यालात को सच्चाई की जगह कबूल कर लिया हो और आज बहुत ही कम मसीही इसके मुतालिक सवाल करते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि मसीही कलीसिया ने इंसानी रिवायात को खुदावंद के अहकामात पर ज्यादा तरजीह दी हो, यानी उन रिवायात को जो कोई नहीं जानता कि कब शुरू हुई। ऐसी रिवायत जिसे तकरीबन तमाम मसीही ये समझकर पैरवी करते हैं कि वो खुदावंद के हुक्म को मान रहे हैं, जबकि हकीकत में वो इंसानी ख्यालात की पैरवी कर रहे होते हैं। इसीलिए अपनी बातचीत के लिए हमने ये मौजू चुना है। अगर कोई बात बाइबल में है तो मैं इसका यकीन करती हूँ, लेकिन अगर बाइबल इत्तफाक नहीं करती तो वो मेरे लिए नहीं। मुकाशवा की किताब हम पर यह जाहिर करती है कि शैतान मसीही कलीसिया को गुमराह करेगा। मुकाशवा की किताब 12:9 में लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह करता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान धोखेबाज है और उसका मकसद है खुदा के तख्त को उखाड़ फेंकना।
किसी भी हुकूमत की बुनियाद उसके इख्तियार और कवानीन बनाने की सलाहियत पर है। अगर आपके मातहत आपके कवानीन मानने से इनकार कर दें तो हकीकत में वो आपके मातहत होने से मुनकिर हैं। शैतान ने खुदावंद के कवानीन पर हमला किया, मगर कवानीन का मरकज सब्बत है। क्या ये मंतकी बात नहीं है कि शैतान जो जाल साजी का मास्टर है, सब्बत को जो कि तख्लीक की अलामत है, चैलेंज करके खालिक पर हमला करेगा। कुछ दयानतदार दिल मसीही हैं जो खुदा के हाथ से लिखे गए 10 अहकाम को पढ़ते हैं। जब खुरूज की किताब 20 बाब की 8 से 10 आयत में चौथा हुक्म देखते हैं जिसमें लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सब्बत है। जब वो ये पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस कलीसिया में वो इबादत के लिए जाते हैं वो इतवार के दिन को हफ्ते का पहला रोज मानते हैं, ना कि 7वां दिन। तो फिर यकीनन नए अहदनामे में ये मुकद्दस दिन तब्दील हो चुका होगा। अजीब तौर पर पहला दिन जिससे मुराद इतवार का दिन है, इसका जिक्र मुकाशवा में भी कहीं नहीं हुआ और नए अहदनामे की दूसरी किताबों में भी इसका जिक्र 8 मरतबा आया है। लोग सोचते हैं कि इतवार के दिन को पाक मानने का हुक्म मिला है। हमें इसे बाइबल के उन हवालाजात में ढूंढना चाहिए जो पहले दिन के मुतालिक बात करते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। जबकि लाखों संजीदा और बाइबल मुकद्दस से मोहब्बत करने वाले और इस पर यकीन करने वाले मसीही इतवार के रोज इबादत करते हैं, तो फिर बाइबल मुकद्दस हैरत अंगेज तौर पर इस मौजू के मुतालिक क्यों खामोश है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह सतही तौर पर नजर आता है हकीकत में इससे कहीं ज्यादा हो? जी हाँ, मुकाशवा की किताब में अजीम पेशन गोइयों में से एक में इतवार के दिन की जाने वाली इबादत का मौजू है। पर अव्वल तो इस अजीम पेशन गोई को समझना उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक आज के मौजू को सही तौर पर समझ ना लिया जाए। पूरे नए अहदनामे में सिर्फ 8 ऐसे हवालाजात हैं जिनमें हफ्ते के पहले रोज का जिक्र किया गया हो। बाइबल मुकद्दस में इतवार को हमेशा हफ्ते का पहला रोज कहा गया है, जबकि हफ्ते के रोज को हमेशा 7वां दिन कहा गया है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा की किताब तक हफ्ते के दिनों की निशानदही के लिए आदात का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे हम उन 8 हवालाजात को पढ़ते हैं, आपने इस बात पर गौर करना है कि क्या उनमें से कोई भी मतन इस बात को तजवीज करता है कि अब हमें पहले दिन को पाक मानना चाहिए। आइए देखते हैं पहला हवाला, मरकज की इंजील 16:9। हफ्ते के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। यहाँ हम देखते हैं कि यसु मसीह हफ्ते के पहले रोज जी उठे, यानी इतवार के दिन। हर साल पूरी दुनिया में मसीही लोग इतवार के दिन ईद ए क़यामतुल मसीह मनाते हैं, हर साल। आइए देखते हैं दूसरा हवाला, मत्ती की इंजील 28 की पहली आयत। यहाँ लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। गौर कीजिए, इस आयत में सब्बत के दिन का इख्तिताम हो रहा है और फिर इतवार का दिन आता है। क्या इस बात से ये जाहिर होता है कि अब हफ्ते का पहला रोज पाक माना जाना चाहिए? नहीं। तीसरा हवाला, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब पहली आयत। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। चलें यहाँ पर रुक कर सोचते हैं, क्या इन तीनों आयात में अब तक कहीं भी ये तजवीज किया गया हो कि अब हफ्ते के पहले रोज को पाक माना जाए? नहीं। आइए देखते हैं चौथा हवाला, मरकज की इंजील 16:1 और 2। जब सब्बत का रोज गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलूमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं। हम जानते हैं कि यसु मसीह को जुम्मे की शाम को मसलूब किया गया। जुम्मे के दिन को हमेशा तैयारी का दिन कहा जाता है, क्योंकि उन्हें खुदावंद के पाक सब्बत के लिए, जो कि हफ्ते का दिन था, तैयारी करनी होती थी। सब्बत वाले दिन यसु मसीह कब्र में रहे, जो कि हफ्ता कहलाता है, और फिर हफ्ते के पहले रोज, जो कि इतवार का दिन है, यसु मसीह जी उठे, यानी इतवार का दिन। ये वो दिन है जिसमें यसु मसीह जी उठे। पांचवा हवाला, लूका 24:1। लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं। यहाँ ऐसी कोई हिदायत नहीं मिलती जिसमें ये कहा गया हो कि अब इतवार का दिन सब्बत का दिन है। छठा हवाला, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 19वीं आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे,
यसु मसीह आकर बीच में खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। बास का कहना है कि वहां इसलिए जमा थे कि इतवार के दिन को हफ्ते का पहला दिन मुकर्रर करके पाक माना जाए। मगर शागिर्दों ने उस नए मुकद्दस दिन का इफ्तिताह यसु मसीह की जी उठने के एजाज में नहीं किया होगा, क्योंकि जब तक यसु मसीह उनके दरमियान जाहिर न हुए उन्होंने मानने से इनकार किया कि यसु मसीह जी उठे, जिसका सबूत हमें मरकज 16 की 14 में मिलता है। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठ गए थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइत्तेकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उनके जी उठने के बाद उन्हें देखा था। अच्छा तो अजीजो, अगर हम इन हवालाजात पर गौर करें, इनमें से किसी में भी मुकद्दस दिन को तब्दील करके इतवार का दिन बनाने का जिक्र नहीं मिलता। अभी हमारे पास मजीद 2 हवालाजात बाकी हैं जिनमें हफ्ते के पहले दिन का जिक्र है। 7वां हवाला पहला करंथियों 16 की 1 और 2। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए किया जाता है, जैसे मैंने गलतिया की कलीसियाओं को हुक्म दिया, वैसा ही तुम भी करो। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे ना करने पड़े। पौलुस रसूल उन्हें इस बात की हिदायत दे रहे हैं कि अपने पैसों में से कुछ निकालकर हफ्ते के शुरू में ही रख लिया करें, ताकि उनके पास सब्बत के दिन के चंदे के लिए रकम मौजूद हो। आपने देखा, पौलुस रसूल यरूशलेम के उन मसीहियों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे जिन्हें काल का सामना था। सो उन्होंने पेशतर ही कलीसियाओं को लिख दिया कि वो उनके पास आएंगे, इसीलिए हर मसीही पूरे हफ्ते की आमदनी में से कुछ रकम निकाल कर अलग कर रखें, ताकि जब वो उनके पास पहुंचे तो वो रकम ले जाने के लिए तैयार हो। अब आखिरी हवाला अमाल 20:7। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। क्या इस हवाले में मुंदरिज है कि इतवार के दिन को पाक माना जाए, या ये कि 7वें दिन को पहले दिन से तब्दील कर दिया गया हो? नहीं, क्योंकि ये हकीकत कि वो रोटी तोड़ते तो ये बात इस बात का इजहार नहीं करती कि अब वो दिन पाक माना जाए, क्योंकि लिखा है कि वो रोज रोटी तोड़ा करते थे। रसूलों के अमाल 2 बाब की 46वीं आयत। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। हमने नए अहदनामे में मौजूद 8 हवालाजात का मुताला कर लिया है जिनमें पहले दिन का जिक्र है। आपने देखा, ऐसा कोई इशारा नहीं मिलता जिसमें किसी दिन की तब्दीली का जिक्र मिलता हो। तो फिर इबादत के दिन में तब्दीली कैसे आई? क्या इनमें से एक दिन जाली है? बहुत से दयानतदार मसीही लूका की इंजील 4 बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि यसु मसीह 7वें दिन यानी सब्बत के रोज इबादत खाना में गए। मत्ती की इंजील 24 की 20 यसु मसीह ने कहा कि उनके शागिर्द सलीब के 40 बरस बाद सब्बत मनाते रहेंगे। जब उन्होंने कहा कि दुआ करो कि तुम्हें सब्बत के दिन या सर्दी के दिनों में भागना ना पड़े। आमाल 13 की 42 से 44वीं आयत पौलुस रसूल ने तकरीबन पूरे शहर को इस बात की तालीम दी कि 7वें दिन सब्बत मनाना। फिर मुकाशवा 1:10 में पढ़ते हैं कि खुदावन का एक दिन है। फिर वो लूका की इंजील 6 की 5 में पढ़ते हैं सब्बत खुदावन का दिन है। फिर वो यही बात मरकज 2 की 28 में और मत्ती 12 की 8 में पढ़ते हैं। वो बौखलाए हुए ये सवाल करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के सब्बत को किसने तब्दील किया? यकीनन खुदावन ने ऐसा नहीं किया। बाइबल मुकद्दस मलाकी की किताब 3 की 6 में फरमाती है, क्योंकि मैं खुदावन ला तब्दील हूँ। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि खुदावन का कलाम कल, आज और अब तक कायम है। मुझे अपने खुदा की ये बात बहुत पसंद है। फिर वो बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यसु मसीह ने अपने सब्बत को तब्दील नहीं किया, क्योंकि इब्रानियों 13 की 8 में लिखा है कि मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। इसलिए खुदावन ने सब्बत को तब्दील नहीं किया। यसु मसीह सब्बत को तब्दील नहीं करेंगे। शागिर्द सब्बत को तब्दील नहीं कर सकते। रसूलों के अमाल 5 की 29। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदावंद का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। सवाल यह है कि किसने तब्दीली की? मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब एक हैवान है जो समंदर से निकलता है। ये वो बाब है जिसमें हम हैवान की छाप और 666 के बारे में पढ़ते हैं। गौर कीजिए कि इस हैवान को किस तरह बयान किया गया है। अजीजों, मैं ये कहूंगी कि बाइबल मुकद्दस में मौजूद ये हैवान सल्तनतों और इख्तियारात की, ना कि हकीकी देव जो समंदर से निकलते हैं। ठीक है, यसु मसीह हमसे प्यार करते हैं और मुकाशवा की किताब हमारे लिए उनकी तरफ से मोहब्बत भरा खत है। सो आइए इस बात को जहन में रखते हुए पढ़ें। मुकाशवा 13:1। और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे
اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک بہترین مثال ہے۔ بائبل مقدس میں ایک حیوان ہے جو سیاسی یا مذہبی طاقت یا اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ طاقت گستاخانہ طاقت ہے۔ یہ خداوند کے حقوق اور اختیارات کا دعویٰ کرتی ہے۔ مزید لکھا ہے کہ جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہے نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ یہ اژدہا کون ہے؟ شیطان، جو اس طاقت کو بڑے اختیار کے ساتھ مسلط کرتا ہے۔ پوری دنیا اسے خدا کے قانون کے بجائے اپنے قوانین کا اعلان کرتے ہوئے سنتی ہے اور حملے کے لیے وہ سبت کو نشانہ بناتا ہے۔ اس حیوان کو سمجھنے کے لیے ہم دانیل کی کتاب 7ویں باب پر جائیں گے، جہاں ہمیں ویسی ہی تصویر ملتی ہے جیسے کہ مکاشفہ 13 میں ببر، ریچھ، تیندوا اور اژدہا۔ دانیل 7 باب ہمیں کلید مہیا کرتا ہے جس سے ہم مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کی باتوں کو جان سکتے ہیں اور حیوان کی چھاپ اور 666 کا موضوع سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ خداوند نے اپنا کلام لکھا جو کہ شروع سے لے کر آخر تک متواتر یکساں ہے۔ آپ کو اس کے تمام حصوں کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دانیل 7 کی 2 اور 3۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ آئیے مزید جاننے کے لیے اس تفسیر پر غور کریں۔ دانیل 7:17۔ یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے۔ دانیل 7 باب 23ویں آیت۔ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے۔ دانیل نبی نے 4 حیوان دیکھے جو 4 سلطنتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی 4 حکمران ریاستیں ہیں جن کا آغاز دانیل نبی کے دور میں ہوا۔ یہ ہمیں ماضی میں لے جائیں گی۔ جب ہم نے پہلی رات پہلی پریزنٹیشن دیکھی، اگر آپ ہمارے ساتھ تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دانیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب میں 4 سلطنتوں کا ذکر کیا۔ اس مورت میں لگی 4 دھاتیں بابل، شاہ فارس، یونان، روم اور تقسیم شدہ یورپ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ حیوان کی رویا دانیل نبی کی کتاب کے دوسرے باب میں موجود رویا کے متعلق مزید معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت پر روشنی ڈالتی ہے جو برپا ہوگی اور خدا کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ان واقعات کی پیشن گوئی کیسے کرتی ہے اور تاریخ کو واضح طور پر دیکھ کر تصدیق کرتی ہے کہ اصل میں کیا ہوا۔ بات کرتے ہیں پہلے حیوان کی۔ دانیل 7:4۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ پہلا حیوان شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے بازو رکھتا تھا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ بابل کے مقام کے قریب عراق میں کھدائی کر رہے تھے تو انہیں دیواروں پر شیر ببر کی شبیہ ملی جس کے بازو عقاب کے سے تھے۔ قدیم دنیا میں لوگ جانتے تھے کہ شیر ببر بابل کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قوم نے برپا ہونا تھا کیونکہ بابل نے دنیا پر سدا حکومت نہیں کرنی تھی۔ دانیل کی کتاب 7:5۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ مادی اور فارس کی مشترکہ سلطنتوں نے بابل کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکا۔ مادی اور فارس کے ریچھ کا خود کو ایک طرف سے مضبوط کرنا فارسیوں کے بابل کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکنے اور پھر مادیوں پر غلبہ حاصل کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ ریچھ کے منہ میں کیا ہے؟ 3 پسلیاں۔ آپ نے دیکھا جب مادی اور فارس نے دنیا کو فتح کیا تو پہلے اس نے بابل کو فتح کیا، پھر یہ شمال کی طرف گیا اور لیڈیا کو فتح کیا، پھر جنوب کی جانب جا کر مصر کو فتح کیا۔ یہ 3 قومیں یعنی بابل، لیڈیا اور مصر 3 پسلیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ دیکھا بائبل مقدس کی پیشن گوئی کس قدر درست ہے، نہایت شاندار۔ تیسری سلطنت دانیل نبی کی کتاب 7:6 میں برپا ہوتی ہے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دے دی گئی۔ یونان وہ تیسری قوم تھی جسے متعلق یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ برپا ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ سکندر اعظم سب سے نمایاں یونانی لیڈر تھا۔ وہ صرف 30 برس کا تھا جب اس نے اس وقت کی تمام دنیا کو بہت جلد فتح کیا۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں یونان کو پر والے تیندوے سے ظاہر کیا گیا؟ مگر یہ 4 سر کسے ظاہر کرتے ہیں؟ سکندر اعظم 33 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ دوسری سلطنتوں کی طرح اس کے بیٹوں نے اس کی جگہ سلطنت نہیں سنبھالی، اس کے بجائے اس کے 4 جرنیلوں نے پوری یونانی سلطنت کو
तकसीम कर लिया और हर एक ने हुक्मरानी के लिए एक हिस्सा संभाल लिया। ये है 4 सरों वाला तेंदुआ। दोस्तों, ये मेरे और आपके लिए बहुत अहम है कि हम इन 4 सल्तनतों का नबूवती उरूज व ज़वाल जाने। ये जानना हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि जब बाइबल मुकद्दस किसी बात के वकू पजीर होने के लिए इंतबाह देती है, हम उसका यकीन कर सकें और ये भी यकीन करें कि वो लाजमी वकू पजीर होगा। जैसा कहा गया और जो वक्त बताया गया ठीक उसी तरह वकू पजीर होगा। हम यकीनन खुदा के कलाम का यकीन कर सकते हैं, जैसा कि वो हमें खबरदार करता है, हमें डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि हम तैयारी पकड़ें। आइए बात आगे बढ़ाएं। बाइबल मुकद्दस चौथी सल्तनत के मुतालिक बताती है, दानियल 7:7। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक और हैबतनाक और निहायत जबरदस्त है, और उसके दांत लोहे के और बड़े बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पांव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, और इसके 10 सींग थे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोहे के दांतों वाला हैवान रोम के लोहे की बादशाही की नुमाइंदगी करता है। इस बात से हमें मसीह का वो वक्त याद आ जाता है जब रूमी दुनिया पर हुकूमत करते थे और मसीहियत उसी रोमी हुकूमत में बड़ी थी। बाइबल मुकद्दस रूमी सल्तनत के खात्मे को बड़े वाज़ेह तौर पर उस मूरत की उंगलियों और चौथे हैवान की सींगों की अलामत में बयान करती है। दानियल 2 बाब में मूरत के पांव और उंगलियां लोहे और मट्टी की बनी हैं, जो यूरोप को जाहिर करती हैं। यहाँ चौथे हैवान के 10 सींग हैं। तारीख से हमें पता चलता है कि रोम को 10 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया था। जबरदस्त। इस दौरान जब वहशी कबाइल यूरोप पर कब्जा कर रहे थे, जानते हैं मजहबी नाइत्तेफाकी चर्च में दाखिल हुई, इबादत पर तनाजा हुआ और सब्बत को तब्दील कर दिया गया। दानियल 7 बाब 8वीं आयत। मैंने उन सींगों पर गौर से नजर की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सा सींग निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े गए। और क्या देखता हूँ कि उस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घुमंड की बातें निकलती हैं। यूरोप में इन 10 सींगों के दरमियान एक और ताकत उभर रही है, यानी वो छोटा सींग जो बाकी सींगों से मुख्तलिफ है। इस ताकत को पहचानने के लिए बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह शहादत देती है। पहले ये छोटा सींग 10 सींगों के दरमियान उभरता है। सो अगर वो 10 सींग रोम के 10 अहम हिस्से हैं, तो फिर ये छोटा सींग मेरे ख्याल से मगरबी रोम में है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब मगरबी यूरोप। इस छोटे सींग का ताल्लुक एशिया, अफ्रीका या अमेरिका से नहीं है। इसकी जड़ें यूरोपी मिट्टी में हैं। दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि ये सींग 10 सींगों के बाद उभरेगा। इसीलिए ये अहले बाबल, मादियो फारस, यूनान या रोम के दिनों में नहीं आ सकता, तो यकीनन ये रोमी हुकूमत के इख्तिताम के बाद उभरता है। अजीजों, इस बारे में वाज़ेह रहे, आप जानते हैं, क्योंकि इससे मुताल्लिक और बहुत से ऐसे नजरियात हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं, यानी इस ताकत को रोम के ज़वाल के बाद आना है। बाइबल मुकद्दस ये भी बताती है कि इस सींग की इंसान जैसी आंखें हैं। आंखें जहानत की नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन ये इंसान की दानिशमंदी है, खुदा की नहीं। हम गौर करें, ये एक इंसानी मजहबी निजाम है जो इंसानी तालीमात पर मबनी है, जो रोम से निकलेगा। गौर कीजिए कि बाइबल मुकद्दस दानियल 7:24 कहती है कि ये सींग बाकी सींगों से मुख्तलिफ है। ये भी लिखा है कि वो पहले वाले सींगों से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कोई सियासी कुव्वत नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी कुव्वत है, यानी एक मजहबी सियासी कुव्वत। ये कुव्वत क्या करेगी? ये कुव्वत यकीनन ये खुदा के कानून को तब्दील करने की कोशिश करेगी। दानियल 7:25 पेशनगोई करती है। यहाँ लिखा है, और वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा और हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा। शायद वो सब्बत का कानून हो। क्या आप खुदावंद के कानून को तब्दील करने का इख्तियार रखने का दावा करने के मुकाबले में खुदाए बुजुर्ग के खिलाफ किसी भी बड़े अल्फाज के बारे में सोच सकते हैं? जाहिर है कि यहाँ इलाही कवानीन की बात हो रही है, ना कि गैर जरूरी टैक्स और सियासी कवानीन की। और उसने सच्चाई को जमीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। उसने ये सब किया और वो कामयाब हुआ। कदीम रोमी सल्तनत से बाहर निकलने पर एक मजहबी ताकत उभरेगी जो पहले छोटी होगी लेकिन फिर इंतहाई ताकतवर हो जाएगी।
وہ اپنی طاقت کو اختیار کا دعویٰ کرنے کے لیے استعمال کرے گی تاکہ خدا کے قانون کو تبدیل کر دے۔ سبت سے اتوار تک جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا ریکارڈ بتدریج تاریخ میں موجود ہے۔ ڈاکٹر جان ایڈی اپنے بائبل انسائکلوپیڈیا کے صفحہ نمبر 561 پر اس تبدیلی کی جڑوں کی دستاویز لکھتے ہیں کہ سبت عبرانی زبان کا لفظ ہے جو خاص طور پر آرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اتوار کا نام غیر قوموں نے ہفتے کے پہلے دن کو دیا کیونکہ یہ وہ دن تھا جب وہ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ سورج کی عبادت کو مصر، بابل، فارس اور روم کے ذریعے قبول کیا گیا، یہاں تک کہ اس کا اثر ہفتے کے دنوں پر بھی ہوا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یونانیوں اور رومیوں نے ہفتے کے دنوں کے نام سیاروں کے نام پر رکھے۔ زیادہ تر نام ان کے دیوی اور دیوتاؤں کے ناموں پر بھی رکھے گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جیسے کہ سنڈے سورج دیوتا کا دن، منڈے چاند دیوتا کا دن، ٹیوزڈے ٹویا جنگ کے دیوتا کا دن، ویڈنسڈے یہ ہے اوڈنس ڈے جو لاش بردار ہے، تھرسڈے گرج کا دیوتا تھور، فرائیڈے فریا کا دن جو محبت، خوبصورتی اور زرخیزی کی دیوی ہے، سیٹرڈے سیٹرن کا دن، فصل کی کٹائی کا دیوتا۔ چنانچہ ایک بار پھر ہمارے آج کے معاشرے میں خرافات کو ہمارے طرز فکر میں شامل کیا گیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ پوری بائبل مقدس میں خدا نے دنوں کو عادات سے ظاہر کیا ہے۔ ہمارے پاس پہلا دن، ساتواں دن، اور بس پورے پرانے اور نئے عہد نامے میں خداوند دنوں کا حوالہ عادات سے دیتے ہیں۔ اچھا، تو جب آپ 4 صدی میں آتے ہیں، اس وقت کے رومی شہنشاہ کانسٹنٹین کے دل میں سورج کی عبادت کے لیے بڑی مضبوط عقیدت تھی، یہاں تک کہ ان کے سکوں پر بھی سورج دیوتا کی تصویر تھی۔ مگر اس وقت المیہ تھا کہ روم ٹوٹ رہا تھا۔ کانسٹنٹین اپنی سلطنت کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک خیال ظاہر کیا جو اس کے لحاظ سے بہترین خیال تھا کہ کیوں نہ اتوار کی عبادت کے دن سلطنت کو متحد کرے۔ دیکھیں، کانسٹنٹین نے جنگ سے پہلے سورج کی طرف دیکھا جس کے اوپر اور ساتھ اسے روشنی کا کراس دکھائی دیا۔ یونانی میں اس نشان کے معنی ہے فتح۔ کانسٹنٹین نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے ڈھالوں کو مسیحی نشان سے مزین کریں، اور ایسا کرنے کے بعد وہ فتح مند رہے۔ یہاں سورج کی عبادت اور مسیحیت کا امتزاج ملتا ہے۔ 321 سنہ مسیح میں کانسٹنٹین کا فرمان جاری ہوا کہ سورج کے قابل احترام دن میں مجسٹریٹ اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کو آرام کرنے دیں اور تمام دکانیں بند کر دی جائیں۔ اور سلطنت کو متحد کرنے کی کوشش میں کانسٹنٹین نے پہلے اتوار کا حکم جاری کیا۔ کانسٹنٹین کے دنوں میں اس نے اپنی فوجوں کو ایک دریا میں سے مارچ کرایا اور انہیں بپتسمہ دیا، یعنی یہ صرف پانی سے گیلے ہوئے۔ یہاں چرچ اور ریاست نے بے دینوں کو مسیحی بنانے اور سلطنت کو متحد کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ رومی حکومت اور رومی کلیسیا متحد ہو گئیں۔ یہاں ہمیں ایک حیرت انگیز بیان ملتا ہے جو ناقابل یقین ہے۔ یہ مارچ 1994 کیتھولک ورلڈ کے صفحہ نمبر 809 پر ہے۔ سورج کفرستان کے لوگوں کا ایک خدا تھا۔ وہاں حقیقت میں سورج کے بارے میں شاہی بادشاہی ہے جو کہ یسوع مسیح کا مناسب نشان ہے جسے انصاف کا سورج کہا جاتا ہے۔ ان ممالک میں موجود چرچ نے اس پرانے بے دینوں کے نام کو باقی رکھا جو ہمیشہ پاک کیا ہوا اور مقدس کیا ہوا رہے گا، اور اس طرح بے دینوں کا اتوار بالڈر کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اور پھر افسانوی سورج دیوتا مسیحیوں کا اتوار بن گیا، اور دیکھا کس طرح سورج کا دن چرچ میں داخل ہو گیا۔ مسیحی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے کافی سالوں سے خود کو یہودیوں سے علیحدہ ظاہر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے اتوار کے دن کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی، اور بتدریج چرچ کے رہنماؤں نے بے دین سورج کے پرستاروں کو آرام دینے کے لیے اتوار کے دن کو بائبل کے سبت سے تبدیل کر دیا۔ کانسٹنٹین اپنی سلطنت کو متحد کرنا چاہتا تھا اور رومی کلیسیا کے رہنما غیر قوموں کو مسیحی بنانا چاہتے تھے۔ ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اتوار کے دن کا استعمال کیا گیا۔ بائبل مقدس کے سبت کو رومی چرچ اور ریاست نے تبدیل کر دیا۔ خداوند نے اسے تبدیل نہیں کیا، یسوع المسیح نے اسے تبدیل نہیں کیا، شاگردوں نے بھی نہیں کیا۔ اور آپ کو مجھے یقین دلانا ہوگا
کہ 20 लाख से ज्यादा यहूदी एक दिन में बेदार हुए और भूल गए कि हफ्ते का वो कौन सा दिन था, जब वो एक कौम की हैसियत से खुरूज से भी पहले सब्बत 7वां दिन यानी हफ्ते का पहला दिन मान रहे थे। लुदीकिया की कैथोलिक चर्च काउंसिल ने बाइबल का सब्बत रखने की पहली मुमानियत दर्ज की है। रोमन कैथोलिक बिशप वहां मिले और देखा कि क्या हुआ। 325 ईस्वी में लुदीकिया की काउंसिल में कहा गया, मसीही लोग यहूदी रस्म रिवाज की पैरवी नहीं करेंगे, ना ही वो सब्बत को मानेंगे और हफ्ते के रोज कोई काम नहीं करेंगे, मगर बतौर मसीही खुदावन के दिन की ताजीम करेंगे और अगर मुमकिन हो तो उस दिन कोई काम नहीं करेंगे। पर फिर भी अगर वो यहूदी रस्म रिवाज की पैरवी करते हुए पाए गए तो मसीह से खारिज कर दिए जाएंगे। इक्तिबास का इख्तिताम। सो यहाँ वो चर्च काउंसिल है जो कॉन्स्टेंटीन के मातहत रोमी हुकूमत से मुत्तहिद है और कहती है कि हम सब्बत को तब्दील करके इतवार के दिन मनाएंगे। इससे पूरी सल्तनत मुत्तहिद हो जाएगी और हम यहूदियों से अलग हो जाएंगे। ताहम ऐसा करने से वो गैर दानिस्ता तौर पर दानियल की किताब 7:25 में लिखी गई पेशन गोई को पूरा कर रहे थे और मुकर्ररा औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, इस बात पर जोर देते हुए कि एक जमीनी ताकत रोम से बाहर बढ़ती हुई खुदावंद के कानून को तब्दील करने की कोशिश करेगी। खुदावंद फरमाते हैं कि खबरदार रहो। आइए पढ़ते हैं कन्वर्ट्स कैटेकिज्म, रोमन कैथोलिक इंस्ट्रक्शनल गाइड में सब्बत की तब्दीली से मुतालिक सवाल का जवाब। अजीजों, ये बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल, सब्बत का दिन कौन सा है? जवाब, हफ्ते का रोज सब्बत का दिन है। सवाल, हम सब्बत हफ्ते के बजाय इतवार के दिन क्यों मनाते हैं? जवाब, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने यह तकद्दुस हफ्ते से इतवार के दिन मुंतकिल कर दिया। मैं यहां थोड़ी देर रुकना चाहूंगी। शख्सी तौर पर यह बात मेरे लिए अहम है कि मैं आपको बताऊं कि हम बहुत से भारी मौज़ूआत पर बात करेंगे और मैं मुख्तलिफ तारीखी दस्तावेजात का हवाला दूंगी जिनका मकसद अफराद पर इल्जाम लगाना नहीं बल्कि ये दिखाना होगा कि पेशन गोई पूरी हो रही है। मैं मानती हूँ कि बहुत से काहिन और वफादार मसीही रोमन कैथोलिक में मौजूद हैं जो अपनी बेहतरीन सलाहियत से खुदावंद की खिदमत करते हैं और खुदावंद उन्हें अपने फर्जंद की हैसियत से देखते हैं और वो तमाम तर मालूमात यहाँ फराहम की जा रही हैं और ये तमाम तर मालूमात रोमन कैथोलिक इंतजाम के मुतालिक हैं जिसमें ज्यादातर इस तरह के नजरियात हैं जो वाज़े तौर पर खुदावंद के कलाम के खिलाफ हैं और हक की मुतलाशी की हैसियत से ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपके सामने खुदावंद का वाज़े कलाम पेश करूं ताकि आप खुद इस बात का फैसला कर सकें कि सच्चाई क्या है और गलती कहाँ पर है। अच्छा, तो क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि कैथोलिक कलीसिया ने खुदावंद के 10 अहकाम में तरमीम की है? ये उन्हीं की एक दस्तावेज कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 4 में पढ़ते हैं। सफा नंबर 153 पर लिखा है, आराम का दिन जो कि सब्बत का दिन है जो यहूदी हफ्ते के 7वें दिन में मनाते हैं। जानते हैं चर्च इस दिन को हफ्ते के पहले दिन में तब्दील करने के बाद तीसरे हुक्म का हवाला दे सकता है कि इतवार के दिन को पाक मानकर खुदावंद का दिन मनाया जाए। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस हुक्म में वक्त की तब्दीली खुद कैथोलिक चर्च ने की है। वैसे आप में से कुछ लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि ये बयान तीसरे हुक्म के हवाले से है, लेकिन हम पेशतर ही बाइबल मुकद्दस में अपनी आंखों से देख चुके हैं कि सब्बत का जिक्र चौथे हुक्म में मिलता है। कारून वस्ता की रोमी ताकत ने खुदावंद के हुक्म को इस तरह तब्दील किया कि दरमियान में से दूसरे नंबर का हुक्म निकाल डाला जिसमें किसी तरह की भी तराशी हुई मूरत बनाने से मना किया गया है। तो अब उनके पास सिर्फ 9 अहकामात हैं। दोबारा से 10 अहकाम करने के लिए उन्होंने 10वां हुक्म लिया, तुम लालच न करना, और इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और मसला हल हो गया। यहाँ से चर्च की सोच का पता चलता है कि वो किस तरह खुदा के कलाम पर गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं। कैथोलिक उलमा में से एक अहम आलिम कैरल केटिंग ने बतौर किताब लिखी जिसमें उसने प्रोटेस्टेंट चर्च को चैलेंज किया। वो उनसे मुबाहिसा कर रहा है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस की जानिब जाना चाहते हैं तो आपको बाइबल मुकद्दस के सब्बत को मानना पड़ेगा। आइए उसके अल्फाज पढ़ें। कैथोलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, सफा नंबर 38 पर लिखा है, जी बुनियाद परस्त इतवार को इबादत के लिए मिलते हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस में इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि इबादत इतवार के दिन की जाए। यहूदियों के लिए यकीनन सब्बत का दिन आराम का दिन था, लेकिन ये कैथोलिक चर्च था जिसने इस बात का फैसला किया
کہ यसु मसीह के जी उठने की ताजीम में मसीही इतवार के दिन इबादत करें। इक्तिबास का इख्तिताम। दूसरे अल्फाज में, अगर आप बाइबल मुकद्दस को मानना नहीं चाहते तो वो ये तजवीज़ कर रहा है कि आप वापस कैथोलिक चर्च जाएं, जो आज़ादी से इस इख्तियार का दावा करते हैं कि वो खुदा के हुक्म को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए। खुदावंद हमें इस बात से खबरदार करते हैं कि हमें उनके साथ या उनके कलाम के साथ गड़बड़ नहीं करनी। देखिए मुकाशवा की किताब 22वां बाब 18 और 19। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफत उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जी गौर कीजिए अजीजों, ये एक संजीदा बात है। फिर मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 15वां बाब 3 से 9 आयात में यहाँ यूं लिखा है, यसुल मसीह ने जवाब दिया और कहा, तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? बस तुमने अपनी रिवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रशिश करते हैं। और ये भी लिखा है क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। इतवार के दिन को पाक मानना इंसानी अहकामात की पैदावार है। आप किसकी पैरवी करेंगे, खुदा की या इंसान की? ये मसला एक दिन का दूसरे दिन से मुकाबला करने से बढ़कर है। यानी मसला ये है कि आपका रहनुमा कौन है, बाइबल मुकद्दस या तमाम दुनियावी रिवायात? मसला ये है कि क्या किसी इंसानी चर्च या इंसानी मजहबी लीडर को इख्तियार है कि किसी भी वजह या नियत के तहत खुदावंद की इस शरीयत को जो उन्होंने खुद अपने हाथ से पत्थर की लौह पर लिखी तब्दील कर दे? सब उस पर मुनसर है कि इख्तियार किसके पास है, हम किसको जाहिर करते हैं और किसकी इबादत करते हैं। शैतान की बगावत इबादत के गिर्द घूमती है। ये सही या गलत का मौजू है जिसका आगाज पैदाइश की किताब से होता है। काइन और हाबिल की कहानी जो 2 तरह के लोगों को जाहिर करती है जो जिंदगी के 2 मुख्तलिफ रास्तों पर चले। एक ने खुदा के बताए हुए तरीके से इबादत की और दूसरे ने इस तरह से इबादत नहीं की। उन दोनों में से कौन मुबारक ठहरा और किसको खुदा ने कबूल किया? किसके गुरूर ने उसे कत्ल करवा दिया और उस पर खुदावंद की लानत हुई? जबकि काइन और हाबिल दोनों की परवरिश एक ही वालदैन की सरपरस्ती में हुई तो भी खुदावंद और उनके इख्तियार को लेकर दोनों का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस नुक्ते पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। हाबिल ने अपने रास्ते पर खालिक के रहम को देखा, वो रहम जो नस्ल इंसानी के कफारे के लिए मुहैया किया गया, लेकिन काइन ने अपने दिल में खुदावंद के खिलाफ बगावत की। ये फर्क उस वक्त तक जाहिर न हुआ जब तक कि खुदावंद के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने का वक्त न आया। काइन और हाबिल के दरमियान ये ड्रामा हकीकत में एक जद्दोजहद के बारे में है जो काइन खुद अपने आप से कर रहा था। गो के काइन को मौका मिला कि वो अपनी बदी से बाज आए, मगर वो अपने गुरूर के बाइस और ज्यादा जिद्दी हो गया और फिर जानते हैं और खुदावंद से दूर हो गया। निजात पाने के लिए खुदावंद का मंसूबा काबिल बहस नहीं है, ये एक तोहफा है। इंसानी दिल जब खुद पर और रिवायात पर फख्र करता है तो तबाही की फिसलनी ढलवान पर ठोकर खा जाता है। खुदावंद मुतवातर बागी लोगों तक पहुंचकर उन्हें मौका फराहम करते हैं कि वो बाज आ जाएं और माफी मांगे। आप फाते या फिर शिकस्त खोरदा के तौर पर पैदा नहीं हुए, आप चुनाव के लिए पैदा हुए हैं। सो चुन लीजिए कि आप किसकी खिदमत करेंगे। शैतान अपने बहानों से मुझसे खुदावंद के किसी एक हुक्म को या तो नजरअंदाज करवाता है या फिर तोड़ने पर मजबूर करवाता है। याकूब का खत 2 बाब 10 से 12। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। खुदावंद का कानून 10 रुखी किले की तरह है, सिर्फ एक तरफ की दीवार तोड़ने की देर है और दुश्मन को अंदर दाखिल होने की। इब्लीस को भी जरा सी इजाजत मिलने की देर है, वो आप पर हुक्मरानी करने लगेगा। वो सब्बत जो खुदा ने अपने तख्लीकी इख्तियार की अलामत के तौर पर हमें दिया, उसे छोड़ने से यकीनन फर्क पड़ता है। अजीजों, मैंने इस हुक्म की पैरवी का चुनाव किया है जो खुदावंद ने हजरत आदम को बागे अदन में दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? खुदावंद फरमाते हैं कि सब्बत एक अजीम अलामत है, ये मसीह से हमारी वफादारी की अलामत है, ये हमारे उस ईमान की अलामत है जिसके बाइस हम इकरार करते हैं कि खुदावंद ने हमारी दुनिया को खल्क किया। बागे अदन में शैतान ने अम्मा हवा से कहा, एक दरख्त से क्या फर्क पड़ता है, बाकी तमाम दरख्त एक जैसे हैं। और अम्मा हवा ने सिर्फ एक झूठ का यकीन करने की वजह से बागे अदन को खो दिया। आज मसीही भी इस धोखे का शिकार हैं और कहते हैं कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, सारे दिन एक जैसे हैं। लेकिन हरगिज भी
खुदावन की नजर में सब दिन एक से नहीं। गौर कीजिए, 7वें दिन को खुदावन ने बरकत दी। इसी दिन को खुदावन ने मुकद्दस किया और खुदावन ने इसी एक दिन में आराम किया, और वो सब्बत का दिन है। जिन मसाइल का सामना हमें है वो है इख्तियार के मसाइल, फर्माबरदारी के मसाइल। हमारा चुनाव बाइबल मुकद्दस है या रिवायत, यसुअल मसीह है या मजहबी रहनुमा, खुदावंद की शरीयत या इंसानी अकीदा, खुदावंद की हिदायत या इंसानी तालीम, खुदावंद की राह या इंसानी राह। क्या हर वो शख्स गुमराह है जो इतवार के रोज इबादत करता है? नहीं, क्योंकि इतवार के रोज इबादत करने वाले बहुत से मसीही मसीह से मोहब्बत करते हैं। इतवार के रोज इबादत करने वाला हर शख्स गुमराह नहीं है। शायद जितनी सच्चाई उन्हें मालूम है वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हों। फर्क ये है कि जब वो इससे ज्यादा सच्चाई को जाने तो क्या वो फिर इसकी पैरवी करने को राजी हैं? ये बात मुझे परफेक्टो की याद दिलाती है। वो फिलिपाइन में मिंडोरो के ऊंचे पहाड़ों पर गांव में रहता था। वहाँ वो एक बासर बेदीनों के सरदार की हैसियत से रहता था। उसका तर्ज जिंदगी रूहानियत और मकामी इल्म हासिल करना था। बाज दफा लोग उस गांव में जाते और उसको मसीहियत कबूल करने के लिए कायल करते। वो जो कहते उनके काम उनके अमल से मुख्तलिफ होते, और इसी उलझन ने उसे परेशान कर रखा था। वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता। उसे एक ही चीज से तसल्ली मिलती, वो था उसका रेडियो जो उसे इनाम के तौर पर मिला था। वो सिर्फ एक ही स्टेशन सुनता था, क्योंकि उस स्टेशन पर वो मौसीकी बजती थी जो उसे पसंद थी। एक दिन जब उसका पसंदीदा गाना खत्म हुआ तो उसके बाद एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ जिसने उसकी तवज्जो हासिल कर ली, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स 7वें दिन यानी सब्बत के मुतालिक बात कर रहे थे कि वो हकीकी आराम का दिन है। ये बात उसके लिए बिल्कुल नई और उन बातों से मुख्तलिफ थी जिसका मसीही दावा करते थे। खुशी खुशी वो अपने गांव में इतवार के दिन इबादत करने वालों के पास गया और उनको बताया कि वो गलत दिन पर इबादत करते हैं। जो कुछ उसने रेडियो पर सुना उसके बाइस वो बहुत हैरान था। जब गांव के लोगों ने उसकी बात सुनकर दिलचस्पी का इजहार किया तो उसने पूरे गांव के लोगों को अपना रेडियो सुनने के लिए बुलाया। वो रेडियो प्रोग्राम सबको बहुत पसंद आया। अगले दिन वो सब इस बारे में और ज्यादा सुनने के लिए दोबारा जमा हुए, और जब वो प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ तो उन्होंने खुशी मनाई। परफेक्टो इस बात पर कायल हो गया कि जो कुछ वो सुन रहा था वही सच्चाई थी। उसने ब्रॉडकास्टर को ढूंढा और उसे बताया कि उसका पूरा गाँव बपतिस्मा लेना चाहता है। वो कुल 77 लोग थे। बाइबल मुकद्दस की सच्चाई ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को तब्दील किया बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को तब्दील कर दिया। मैं इस मंजर को कभी नहीं भूल सकती जब परफेक्टो बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आते हुए अपने हाथों को मसीह यीशु की तारीफ के लिए हवा में उठा रहा था। उसके साथ मजीद 1400 जानों ने अपनी जिंदगियां मसीह को दी। मुकाशवा की किताब 14:12 में खुदावन का कलाम कहता है, मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। दुनिया की तारीख के आखिरी अय्याम में खुदावन के पास लोगों का ऐसा गिरोह होगा जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं और इस कदर प्यार करते हैं कि हर कीमत पर उसकी फर्माबरदारी करते हैं। उस औरत की मानिंद जिसने बपतिस्मा लेने के लिए पास ही एक झील पर जाना था, उसने इसी तरह की एक मीटिंग में शिरकत की थी जिसमें पेशन गोइयों का जिक्र था, लेकिन उसका शौहर उससे मुत्तफिक न था। सो अपने बपतिस्मे के दिन वो सफेद चौगे में घर से निकली और उसका शौहर उसका पीछा करने को निकला। उसने चाकू अपने हाथ में लिया और उसे अपने पीछे छुपा लिया। पास्टर साहब बपतिस्मा लेने वालों के नाम पुकार रहे थे ताकि वो बपतिस्मे के लिए पानी में दाखिल हो, और जैसे ही वो औरत पानी में उतरने लगी उसके शौहर ने फौरन उसे रोका और उसे धमकी दी कि अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो वो कदम उसका आखिरी कदम होगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कमर के पीछे से अपना चाकू निकाला। वो पानी में उतरती रही और पानी उसके टखनों तक पहुंचा। फिर उसकी पिंडलियों और घुटनों तक वो हल्की आवाज में बोलती जा रही थी कि मुझे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से कोई नहीं रोक सकता। उसका शौहर गुस्से में उसे चैलेंज कर रहा था कि अपने कदम आगे ना बढ़ाए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर वो ये कहते हुए आगे बढ़ती रही कि मैं अपना आप यीशु को देती हूँ, मैं सच्चाई जान चुकी हूँ और अब नहीं लौटूंगी। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, मगर जो आंसू वो नहीं देख सकती थी, जानते हैं वो किसके थे? वो उसके शौहर की आंखों से गिर रहे थे। और फिर एकदम खामोशी हो गई। सब देख रहे थे कि उसके शौहर ने चाकू फेंक दिया और वो इस बात का ऐलान करने लगा कि अगर तुम इसी यीशु के लिए जान तक देने को तैयार हो तो मैं भी इसे जानना चाहता हूँ। क्या आप नताइज की परवाह किए बिना यीशु मसीह के पीछे जाने को तैयार हैं? फिर वो आपको चाहे जहाँ भी ले जाए। बाज औकात रास्ता दुश्वार हो सकता है, लेकिन ये रास्ता खुदावंद के शहर में मौजूद जिंदगी के दरख्त के पास लेकर जाएगा। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। आसमानी बाप, सच्चाई हमें बुला रही है
और ऐ यस्सू हम आपको पुकार रहे हैं ताकि रहम और कुव्वत हासिल करें। हमें फहम और मुकाशफा का रूह दें ताकि हम वाज़े तौर पर देख सकें, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है। इस दुनिया में अपनी जान को खोने से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। आपके कलाम में जो भी सच्चाई हम पर आया होती है, इसकी पैरवी करने में हमारी मदद करें। आप अपने पाक कलाम को हम पर जाहिर करें। आज रात हर सुनने वाले को बरकत दें, यीशु मसीह के कीमती नाम में, आमीन। अजीजों, इसे पेश करके हम आज का प्रोग्राम खत्म करें। मैं आपको मौका देना चाहती हूँ कि जो पैगाम आज आपने सुना है, इसके मुतालिक सीख कर आप हमें जरूर आगाह करें। बाइबल मुकद्दस के सब्बत का मौजू मुझ पर वाज़े हुआ है। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। दूसरा, मैं समझती हूँ कि बाइबल के मुताबिक सब्बत हफ्ते का दिन है। तीसरा, मैं ये बात कबूल करती हूँ और इस बात पर यकीन करती हूँ कि हफ्ते का 7वां दिन बाइबल मुकद्दस के अहकाम वाला सब्बत है और मैं इसे पाक मानती हूँ। चौथा, मैं सब्बत के मुतालिक और बेहतर तौर पर जानना चाहती हूँ। और आखिरी बात, जिसके लिए आप में से कुछ लोग पहले भी पूछ चुके हैं, मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ और ऐसा करने के लिए अमल शुरू कर दें। आप अपना जवाब देने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अजीजों, आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए या आपके साथ दुआ करने के लिए लोग तैयार हैं। मजीद सीखने के लिए और हमसे राब्ता करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। मजीद अहम मौजू से मुताल्लिक एक ऐसा मौजू जिसे आप सीखना चाहेंगे, और मौजू है कि मरने के बाद क्या होगा। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। आप यकीनन इसे उन तमाम बातों से मुख्तलिफ पाएंगे जो आपने लोगों से सुनी। खुदावंद आपको बरकत दे। कल फिर मिलेंगे अपने मौजू कब्र के साथ, जहां मजीद बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयों के मुतालिक जानेंगे। खुदावंद की राह चुनिए। शब बखैर दोस्तों। देखने का शुक्रिया। अगर आप मजीद बाइबल की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करें। मेरी पसंदीदा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ ऊपर बाएं जानिब पूरी सीरीज देखने के लिए। खुदा आपको बरकत दे।